अस्सलाम वालेकुम यासलीम में खुशामदीद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनके पास यूके में स्किल वर्कर का जो है वो वीज़ा है। अब स्किल वर्कर की जो है वो जो मोस्ट ऑफ द लिस्ट है वो बनती है शॉर्टेज ऑफ ऑक्यूपेशन से। यानी कि वो तमाम फील्ड्स जिसकी जो है वो शॉर्टेज ऑफ ऑक्यूपेशन है और उसके एम्प्लॉइज़ शॉर्ट है, जिसकी बेस पे आपको स्किल वर्कर वीज़ा जो है वो मिलता है। स्पेशलिस्ट वर्कर वीज़ा भी इसको हम एक तरह से हम कहते हैं। तो इसके अंदर कुछ न्यू लॉज़ हैं जो कि यूके गवर्नमेंट ने, जिसके बारे में थोड़ी सी और वजाहत पेश की है। इसके बारे में हम आज बात करेंगे। लोगों को बड़ा कंसर्न होता है कि अगर हमारे पास इस कैटेगरी का वीज़ा है और हम यूके में रह रहे हैं, तो क्या इस वीज़े के ऊपर हम कहीं और भी जॉब कर सकते हैं या नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि अगर आप इस लॉ को प्रॉपरली फॉलो नहीं करते तो आपके ऊपर बहुत सारी जो है वो इम्प्लीमेंटेशंस हो सकती हैं, यानी कि यहाँ तक कि आपका वीज़ा भी कैंसिल हो सकता है। तो बेसिकली वो लोग जिनके पास स्किल वर्कर का वीज़ा है उनको गवर्नमेंट ने 20 आवर्स वर्क अलाउ किया होता है। अब ये जो 20 आवर्स वर्क जो होता है वो अब आप कहाँ यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका जवाब भाइयों कुछ ये है कि ये जो काम है जो आप 20 आवर्स का कहीं और कर सकते हैं अदर देन योर एम्प्लॉयर, यानी कि जिसने आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप दिया था, आप इसके अलावा ये काम करना चाह रहे हैं 20 आवर्स, यानी कि यही 20 आवर्स आप उसके पास नहीं करना चाह रहे। ज़रा इस पॉइंट को क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने उसी सेम एम्प्लॉयर के पास ओवर टाइम कर रहे हैं तो ये ओवर टाइम 20 आवर्स में काउंट नहीं होता। ये एक सेपरेट 20 आवर्स हैं, ये आपको दिए जाते हैं, जिसको हम सप्लीमेंट्री वर्क के अंदर ये बेसिकली आते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप किसी नेक्स्ट दूसरे एम्प्लॉयर के पास आप काम कर सकते हैं। तो ये दूसरा एम्प्लॉयर कौन हो सकता है? ये एक ऐसा एम्प्लॉयर हो सकता है जिसका काम भी शॉर्टेज ऑफ ऑक्यूपेशन के अंदर आता हो। तो ये एक बड़ी समझने की बात है। इसी एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूँ कि लेट्स से कि आपके पास जो स्किल वर्कर का जो वीज़ा है वो आपके पास हेल्थ केयर का है और आप एक हेल्थ केयर वर्कर हैं। अब इस हेल्थ केयर वर्कर का जो जॉब है वो बेसिकली शॉर्टेज ऑफ ऑक्यूपेशन के अंदर आती है और इसी बेस पे आपको वीज़ा अलॉट हुआ है। अब आप 20 आवर्स अपने यूटिलाइज़ करना चाह रहे हैं। अब इस 20 आवर्स को जो आप यूटिलाइज़ करना चाह रहे हैं वो कहीं किसी ऐसी जगह पे कर सकते हैं जो कि वो भी शॉर्टेज ऑफ ऑक्यूपेशन हो, यानी कि वो भी एक हेल्थ केयर हो। लेट्स से आप ऑलरेडी एक हेल्थ केयर के साथ काम कर रहे हैं, आपने कोई और हेल्थ केयर भी ज्वाइन कर लिया जो कि यही सर्विस प्रोवाइड करता है केयर वर्कर की और इसी तरह की, और उसका काम जो है वो भी शॉर्टेज ऑफ ऑक्यूपेशन के अंदर ही आता है। तो इस बात को बड़ा समझना ज़रूरी है कि 20 आवर्स को आपने यूटिलाइज़ करना है और करते हुए इस तरीके से करना है कि वो काम भी शॉर्टेज ऑफ ऑक्यूपेशन के अंदर हो, तब जाकर आप जो है वो अलाउ हैं काम करने के लिए। इसके अलावा आप कहीं और काम नहीं कर सकते, किसी और एम्प्लॉयर के पास काम नहीं कर सकते। अगर आपका एम्प्लॉयर आपके ऊपर कोई इंस्ट्रक्शन और रिस्ट्रिक्शंस लगाता है तो आपको उसको भी मद्देनज़र रखना है। तो ये सारी चीज़ें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप स्किल वर्कर रूट पर हैं और उसके बाद आप अपने 20 आवर्स को यूटिलाइज़ करना चाहते हैं और एक्स्ट्रा काम करना चाहते हैं और एक्स्ट्रा मनी आप जो है वो थोड़ा सा अर्न करना चाहते हैं, तो इन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने मेंशन किया स्टार्ट में कि अगर आप हम सब चीज़ों को फॉलो नहीं करते, इन रूल्स को फॉलो नहीं कर सकते, तो इसके जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सिक्वेंस ये है कि वो एम्प्लॉयर जिसने आपको बेसिकली आपका सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सर आपने जिसने आपको इशू किया था, जिसकी बेस पर आपको वीज़ा मिला है, वो जो है होम ऑफिस में आपको रिपोर्ट कर सकता है और इसकी बेस पर आपका वीज़ा कैंसिल भी हो सकता है। तो ये थी कुछ न्यू अपडेट्स। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।